कुछ रोज़ पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से नेशनल असम्बली में एक तरमीमी बिल पेश किया गया जिसे मिनी बजट का नाम दिया जा रहा है। इस बिल को पेश करते हुए हुकूमत का ये कहना था कि इसके नतीजे में जो मुख्तलिफ़ अशिया पर टैक्सेस की छूट थी उसका ख़ात्मा हो जाने से गरीब तबके पर तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता अमीर तबका इससे मुतासिर हो सकता है। लेकिन क्या वाकई गरीब तबका इससे मुतासिर नहीं होगा? मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में तकरीबन हर तबका इस्तेमाल करता है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 18 करोड़ 70 लाख मोबाइल सार्फिन हैं, जिनमें से तकरीबन 98% प्रीपेड यूज़र्स हैं, यानी कि जो अपने हिसाब से मोबाइल में बैलेंस रिचार्ज करवा कर उसे इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने अपने सार्फिन को मुख्तलिफ पैकेजेस दे रखे हैं, जैसे कि कॉल, इंटरनेट और SMS पैकेजेस। हम इस वीडियो में मिनी बजट में प्रीपेड कार्ड और मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर लगाए जाने वाले टैक्सेस के बारे में आपको आगाह करेंगे। कंज्यूमर को कितना टैक्स अदा करना होगा, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये वाले प्रीपेड कार्ड को ले लेते हैं। जब आप 100 रुपये वाला प्रीपेड कार्ड रिचार्ज करते हैं तो फौरी तौर पर 10% या 9 रुपये 10 पैसे का विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जिसके बाद 90 रुपये 90 पैसे का बैलेंस बचता है। उसके बाद बची हुई रकम में से 19.5% या 14 रुपये 80 पैसे का GST यानी कि जर्नल सेल्स टैक्स डिडक्ट होता है। इस तरह 76 रुपये 10 पैसे का बैलेंस रह जाता है, जिसे मोबाइल सार्फिन कॉल, इंटरनेट और SMS के पैकेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से विदहोल्डिंग टैक्स 10 से 15% करने की तजवीज़ दी गई है, जो अगर मंजूर हो जाती है तो 100 रुपये वाले प्रीपेड कार्ड पर 15% या 13 रुपये का विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होगा, जिसके बाद 87 रुपये का बैलेंस बच जाएगा। इसके बाद बची हुई रकम पर जर्नल सेल्स टैक्स जो बदस्तूर 19.5% या 14 रुपये 80 पैसे हैं डिडक्ट होगा, जिसके बाद 72 रुपये 80 पैसे सार्फिन को कॉल्स, इंटरनेट और SMS के लिए मैसर होंगे। इस तरह विदहोल्डिंग टैक्स और GST की मद में 27 रुपये 80 पैसे की कटौती होगी, जो इस वक्त 23 रुपये 90 पैसे की टैक्स रिडक्शन से 3 रुपये 90 पैसे ज़्यादा है। ये तो बात हो गई टैक्स रिडक्शन की। अब बात कर लेते हैं कि मोबाइल सार्फिन पर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स की शरह में इजाफा होता है तो इससे कॉल्स, इंटरनेट और मैसेजेस के पैकेजेस भी महंगे हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई 75 रुपये का कॉल या इंटरनेट का पैकेज करवाता है तो अब 100 रुपये के रिचार्ज पर वो ये सर्विस अवेल नहीं कर पाएगा। अगरचे हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स की मद में कटने वाली रकम को एडजस्ट या क्लेम करवाया जा सकता है, लेकिन वो सार्फिन जो प्रीपेड यूज़र्स हैं, यानी कि जिनका मंथली मोबाइल फ़ोन बिल जनरेट नहीं होता, या मज़दूर तबका जिसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो टैक्स ब्रैकेट में आ सके, वो ये टैक्स एडजस्ट या क्लेम नहीं करवा पाएंगे। यहाँ ये बात बताती चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जून में पेश किए जाने वाले बजट में विदहोल्डिंग टैक्स, जिसकी शरह 12.5% थी, उसे कम करके 10% तक कर दिया था और ये यकीन दहानी करवाई थी कि बजट 2022-23 में ये शरह मज़ीद कम करके 8% तक कर दी जाएगी। लेकिन अब हुकूमत IMF की टैक्स रेवेन्यू से मुतालिक शराइत को पूरा करने के लिए मोबाइल सार्फिन पर आयद टैक्सेस का बोझ मज़ीद बढ़ाने की तैयारी कर रही है।